नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां आज बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की बात कहे हैं, तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के सभी गरीबों को पीएम आवास दिया जाएगा। साथ ही राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, तो वहीं किसानों के लिए भी सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बिहार में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है और आज मौसम विभाग ने फिर से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया। आज बिहार के जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के खगड़िया, नवादा, मुंगेर, बेगूसराय, भोजपुर, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण में भारी से भारी बारिश हो सकती है, जबकि पटना के साथ बिहार के लगभग सभी जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है। और साथ ही बिहार में अभी आसमान से सीधा मौत बरस रही है। बीते 24 घंटों में बिहार में 10 लोगों की मौत हो गई है। और साथ ही मौसम विभाग ने आज भी बिहार के कई जिलों में वज्रपात होने को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने को कहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है और अगले 3 दिनों तक बिहार में मौसम सुहाना रहेगा। बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा। आज मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश और 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से ऐलान कर दिए हैं कि बिहार के सभी गरीबों को आवास दिया जाएगा, उनको पीएम आवास दिया जाएगा। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा लक्ष्य दे दिया है कि बिहार बनाएगा गरीबों के लिए सबसे अधिक आवास। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार को 11,49,947 आवास आवंटित कर दिया गया है। ये देश भर में सबसे बड़ा लक्ष्य है और प्रतीक्षा सूची वालों में से करीब 31 लाख परिवार योग्य पाए गए हैं। इन 31 लाख परिवारों को पहले पीएम आवास दिया जाएगा और बाकी बिहार की जनता से भी आवेदन लिए जाएंगे। जो जो योग्य पाए जाएंगे उन सभी को पीएम आवास दिया जाएगा। जिनके घर अभी तक नहीं बने हैं और वे गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और जरूरी अर्हता को पूरा करते हैं, तो उन सभी का सर्वे किया जाएगा और सभी गरीबों को घर देने का काम करेगी बिहार सरकार। और बिहार में पीएम आवास योजना के इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करना एक बड़ी चुनौती दिख रहा है। अतः अब बिहार के गरीबों को चुन चुन कर आवास देने का काम करेगी सरकार। तो बिहार की जनता के लिए एक सुनहरा मौका है। आप पीएम आवास के लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आवेदन अवश्य ही कर लें, क्योंकि बिहार में बड़े मात्रा में पीएम आवास बनने वाला है। जीतनराम मांझी ने शराबबंदी को बिहार से पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिए हैं। जीतनराम मांझी ने कहा है कि पहले भी हमारी मांग पर 3 बार शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया और अब हमारी मांग है कि बिहार से पूरी तरह से शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। जीतनराम मांझी बोले कि मेरे ही विरोध में बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ है। जीतनराम मांझी ने साफ साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और यदि बिहार से शराब को पूरी तरह से खत्म ही करना है तो बिहार में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को समझाया जाए, तो लोग अपने आप ही बिहार में शराब पीना छोड़ देंगे। इन्होंने कहा कि बिहार में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। आज गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, किसी तरह से 5-10 रुपया कमा कर यदि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं और उसके बदले यदि वे शराब पी लेता है ताकि उसकी भूख मिट सके, क्योंकि खाने लायक उसके पास पैसे नहीं है और भूख से व्याकुल होकर यदि वो पाउच पी लेता है और सड़क पर चले जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाती है, उसे जेल भेजने का काम किया जाता है। तो इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। जबकि बड़े बड़े लोग डेली रात में शराब पीते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
इन्होंने कहा कि बिहार में बड़े तस्कर जो लाखों लीटर शराब का व्यापार करते हैं वह खुलेआम घूम रहा है और आज गरीबों को जेल भेजने का काम हो रहा है शराबबंदी के तहत। अतः बिहार से शराबबंदी को खत्म करके लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए। बिहार में लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। दिन दहाड़े बिहार में अपराध हो रहा है। दिन दहाड़े बिहार में एग्जाम की कॉपियां लीक हो रही है। और अब चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की ही लापरवाही के कारण बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में हर रोज हत्या और लूट की वारदात हो रही है। अपराधी जब चाहे किसी की भी हत्या कर देते हैं। बिहार में टारगेट किलिंग चल रही है और अनुसूचित जाति को चिन्हित कर करके मारा जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद यहां अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है। चिराग पासवान बोले कि बिहार में हर रोज मौत का तांडव रचा जा रहा है। ये दर्शाता है कि किस तरह से बिहार में अपराधी और अपराध बेलगाम हैं। इन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अपराधियों का कब्जा है। संयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बिहार के गृह मंत्री हैं, लेकिन इनकी लापरवाही तो जरा देखिए। आए दिन बिहार में हत्याएं होती है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर नील बटे सन्नाटा। देश में महंगाई बढ़ रही है। खाद्य पदार्थों के कीमतों पर भी अब जीएसटी लगा दिया गया है। साथ ही जरूरी सामानों पर भी अब मोदी सरकार ने जीएसटी लगा दिए हैं। तो अब विपक्ष के नेता लोग कर क्या रहे हैं देखिए। चाहे तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, चाहे राजद के कोई भी नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, जो भी विपक्षी हो, सब ट्विटर पर ट्वीट खेल रहे हैं। एसी कमरे पर बैठकर ट्विटर पर ये लोग ट्वीट खेल रहे हैं और बयानबाजियां कर रहे हैं। कोई भी अभी तक सड़क पर नहीं उतरा है गरीबों के हक दिलाने के लिए। और इस बीच पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि महंगाई के खिलाफ ये लड़ाई 14 से 16 डिग्री यानी एसी कमरे में रहकर नहीं जीता जा सकता है। हमें अब सड़क पर निकलकर पद यात्रा करनी होगी। हमें महिलाओं, बेटियों और मिडिल क्लास के लोगों के बीच जाना होगा। यदि वाकई हम देश से महंगाई कम करना चाहते हैं तो हमें युवाओं और छात्रों को और सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। और वैसे देखा जाए तो ये जीएसटी सिर्फ गरीबों पर ही लागू हो रही है। 25 किलो से कम वजन के पैकेट पर जीएसटी लगा है। अब बताइए, गरीब लोग कभी भी 25 किलो से ज्यादा वजन के चाहे आटा हो, चावल हो या अन्य चीजें खरीद पाएंगे नहीं ना। गरीब लोग 100-200 ग्राम या 1 किलो 2 किलो तक खरीद सकता है। तो 25 किलो से कम वजन का यदि आप कोई भी वस्तु लेंगे तो उस पर अब जीएसटी लगेगा। अमीर लोगों के लिए जीएसटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वे लोग 25 किलो से ज्यादा वजन के पैकेट खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको अब जीएसटी चुकाना होगा। सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं, बल्कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों पर भी जीएसटी लग गया है। पेपर यानी कॉपी किताब, साथ ही पेंसिल, शार्पनर आदि पर भी जीएसटी अब चुकाना होगा। जीतन मांझी ने शराबबंदी को बिहार से खत्म करने का प्रण ले लिया है। जीतन मांझी का कहना है कि बंद करो ऐसी शराबबंदी जो सिर्फ गरीबों के लिए बनाई गई है। जीतन मांझी का कहना है कि बिहार के बड़े लोग, नेता लोग, अफसर लोग, जज लोग डेली शराब पीते हैं, रात में शराब पीते हैं और घर में ही सो जाते हैं, इसीलिए लोगों को पता नहीं चलता है। जीतन मांझी ने कहा कि यदि रात में ब्रेथ एनालाइजर लगाकर बड़े लोगों को, नेताओं को यदि चेक किया जाएगा तो 50% बड़े लोग नशे में मिलेंगे। लेकिन बिहार में सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई हो रही है, तो आखिर ऐसे शराबबंदी का क्या फायदा। जीतन मांझी बोले कि बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है, सिर्फ कागजों पर शराबबंदी है। जो बिहार में रहता है उसे सब पता है कि कहां कहां शराब मिल रहा है। जीतन मांझी का कहना है कि शराबबंदी लागू करके सिर्फ शराब माफियाओं को सरकार बढ़ावा दे रही है। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है तब से और भी बिहार में शराब बिक रहा है। शराब माफियाओं की संख्या बढ़ गई है। पुलिस के कमाई का जरिया बन गया है ये शराबबंदी। जीतन मांझी ने पूछा है कि आखिर ये कैसी शराबबंदी है। इस शराबबंदी में कभी भी किसी गरीब के घर से क्या हजारों कार्टून शराब बरामद हुआ है? नहीं ना। लेकिन बिहार के बड़े लोग, बिहार के नेताओं के अधिकतर घरों से हजारों कार्टून शराब बरामद होते हैं। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से बिहार में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। इन्होंने कहा
कि हम इसीलिए बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि शराबबंदी के बावजूद बिहार में हजारों लीटर शराब प्रतिदिन बिक रहा है, लेकिन शराबबंदी में सिर्फ गरीब लोगों को पुलिस पकड़ती है, अमीर तो शराब के हजारों कार्टून रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुकेश सहनी ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि मेरे बदौलत, मेरे निषाद समाज के बदौलत आज मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद यदि मेरे 4 विधायक एनडीए को समर्थन नहीं किए होते तो आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते। और अब इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब वीआईपी बनाएगी बिहार में सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सरकार से हटाने का काम हम करेंगे। इन्होंने कहा है कि पहले हम 4 थे, आने वाले समय में 40 होंगे और बिहार में सरकार भी बनाएंगे। इन्होंने कहा कि मछली मारने वाला समाज भी आज बिहार की राजनीति में खड़ा हो चुका है। जो समाज 75 साल से दबा कुचला था वो समाज आज मजबूती से खड़ा है। तो वहीं मुकेश सहनी ने पहले ये भी कह दिए थे कि एनडीए में जिस तरह से खींचतानी चल रही है, लगातार बीजेपी और जदयू वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी झटका दे सकते हैं। मुकेश सहनी को मेन दिक्कत बीजेपी से है क्योंकि बीजेपी ने मुकेश सहनी के 4 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल किया है। मुकेश सहनी नहीं चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार रहे और इसलिए मुकेश सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, बीजेपी को झटका देकर आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। बिहार सरकार को लग रहा है कि कस्तूरबा विद्यालय में भारी गड़बड़ी हो रही है, कस्तूरबा विद्यालय में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। बिहार सरकार को लग रहा है कि कस्तूरबा विद्यालय में हम जितने पैसे खर्च करते हैं उतना वहां की बालिकाओं को सुविधाएं नहीं दी जाती है और शिक्षक लोग ठीक से पढ़ाते भी नहीं है। इसलिए अब बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कस्तूरबा विद्यालयों का होगा औचक निरीक्षण और गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जो शिक्षक या कर्मी गड़बड़ी करते हुए पकड़े जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अभी पूरे बिहार में 584 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं और सरकार ने कहा है कि यहां रह के पढ़ने वाली बच्चियों की, बेटियों की तमाम सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिए इन सभी स्कूलों का अब निरीक्षण किया जाएगा। इन विद्यालयों की छात्राओं को देने वाली सभी सुविधाएं, पाठ्य पुस्तक एवं खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही तीसरा लक्ष्य दिया गया है कि अगस्त तक सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का निर्धारित क्षमता के अनुसार 100% नामांकन जरूर हो जाना चाहिए और साथ ही विद्यालयों में वार्डन, शिक्षिका एवं अन्य कर्मियों के रिक्त पदों के लिए अब बहाली भी निकाली जाएगी। बिहार में सरकार का ऑनलाइन काम आज भी बंद रहेगा। तकनीकी कारणों से आज रविवार को भी राज्य सरकार के सभी विभागों की वेबसाइट बंद रहेगी और साथ ही स्टेट डाटा सेंटर से संचालित भी सभी सेवाएं बंद रहेगी। विभागों और जिला कार्यालयों की ओर से किए जाने वाले ऑनलाइन काम भी बंद रहेंगे। तो वहीं राशि का ऑनलाइन लेन देन आदि का कार्य भी नहीं हो पाएगा। दरअसल डाटा सेंटर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इस दौरान सभी उपकरणों की जांच की जा रही है और इससे संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए सभी वेबसाइट आज बंद है। बिहार में समय पर बारिश नहीं हो रही है जिससे बिहार वाले हाहाकार मचा रहे हैं और ये हम लोगों की गलती के कारण हुआ है जो हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। लगातार जो पेड़ों की कटाई हुई है उससे आज पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है और यदि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार में कुछ इस तरह का नियम लागू कर देंगे तो बिहार में पर्यावरण को बचाया जा सकता है। देखिए, पड़ोसी राज्य झारखंड में नियम लागू हो गया कि पेड़ लगाइए और फ्री में बिजली पाइए। अब झारखंड के हेमंत सोरेन ने पेड़ लगाने के बदले बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों के लोग अपने घर में पेड़ लगाइए तो उन्हें प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली सरकार फ्री में देगी। फ्री बिजली के लिए फलदार पेड़ लगाना होगा, यानी कोई यदि 10 पेड़ लगा लेता है तो हर महीने उसे 5 यूनिट करके 50 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा और जब तक पेड़ जिंदा रहेगा तब तक हर महीने 5-5 यूनिट फ्री में बिजली मिलते रहेगी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आरजेडी के एमएलए खुश नहीं हैं। संजय जायसवाल बोले कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 133 वोट मिले, जबकि एनडीए की क्षमता कम थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम ये साबित करता है कि विपक्ष में फूट है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से खुश नहीं हैं और अब इसका जवाब जगदानंद सिंह ने दिया है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ये कोई मामला नहीं रह जाता है। चुनाव के बाद अगर इस तरह की कोई बात करता है तो ये उनकी ओछी मानसिकता ही मानी जाएगी। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ऐसा पद है जिसकी गरिमा का ख्याल पूरे देश करता है। संजय जायसवाल कहीं ना कहीं इस पद की गरिमा पर धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई। पहले एनडीए वाले विपक्ष से हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे थे कि हमारे एनडीए कैंडिडेट को आप समर्थन कीजिए, और मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ने वोट कर भी दिया तो अब ये लोग राजनीति करने पर उतर आए हैं। वाह जी वाह। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और अगले कुछ दिनों तक बिहार में भारी बारिश होती रहेगी और बिहार के कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई नदियां विकराल हो गई है। सीवान में फिर से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया और इससे अब कटाव शुरू हो गया है। तट के किनारे रहने वाले लोग अब दहशत में हैं। देखिए, सीवान के दरोली प्रखंड में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। हालात इतनी खतरनाक है कि प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर से भी अधिक जल स्तर बढ़ रहा है। अब जगह जगह तेजी से कटाव हो रहा है और इसको लेकर तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण काफी चिंतित हैं और सबसे अधिक दियारा इलाके में कटाव की स्थिति देखने को मिल रही है और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बंद करा दिया है पीपा पुल।